आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के तर्ज पर बनाया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का महत्व या उसकी भूमिका वह नहीं है जो अमेरिका उपराष्ट्रपति की है। भारत का उपराष्ट्रपति वस्तुतः उन विरल स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाने के लिए चुना जाता है जब किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद का निर्वहन करने में सक्षम न हो। उपराष्ट्रपति का पद भारत में दूसरा सबसे बड़ा पद है। दूसरा सबसे बड़ा पद है। उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर धारण नहीं किया हो, किसी भी लाभ के पद पर धारण नहीं किया हो, राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्य रखता हो, नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे जुड़े मामले का निपटारा करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का होता है। उपराष्ट्रपति का पदावधि कार्यकाल जो इनका होता है 5 वर्ष का होता है। किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल के अंतर्गत वे किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के कुल सदस्य के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। इसे लोकसभा की सहमति आवश्यकता है। इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। अभी तक भारत में किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव अभी तक नहीं पारित किया गया है। उपराष्ट्रपति का वेतन के बारे में बात कर ले तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह है। उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलती है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलती है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलती है। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 1,25,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपया प्रतिमाह कर दिया। उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में इसके कार्य निर्वाह उप सभापति द्वारा किया जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति चुनाव आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता है। उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते मिलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 63 में लिखा है भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यों का परिषद का पदेन सभापति होना। पदेन का आशय होता है कि उस सदन का सदस्य न होना लेकिन सभापति के रूप में कार्य सौंपा जाता है, इसलिए इसे पदेन सभापति कहा जाता है। अनुच्छेद 65 में लिखा है उपराष्ट्रपतियों का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थितियों में राष्ट्रपतियों के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 65 में लिखा है राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाए अर्थात मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए तो 6 माह के लिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, लेकिन 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए।
अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपतियों का चुनाव। अनुच्छेद 66 में लिखा है उपराष्ट्रपतियों का निर्वाचन किया जाता है। इनके निर्वाचन मंडल में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य जो मनोनीत किया जाता है वो भी। तो अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपतियों का कार्यकाल। उपराष्ट्रपतियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के अंदर कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 68 में लिखा है उपराष्ट्रपतियों का कार्यकाल रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है या कार्यकाल पूरा हो जाता है तो यथाशीघ्र निर्वाचन कराया जाएगा। यदि आकस्मिक रूप से पद खाली होता है तो निर्वाचन यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुच्छेद 70 में लिखा है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे जुड़े मामले। अनुच्छेद 71 में लिखा है उपराष्ट्रपतियों के चुनाव संबंधित अथवा उससे जुड़े मामले का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। वरीयता अनुक्रम देखा जाए तो राष्ट्रपति पहले आते हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। ये अनुक्रम आपको बता दिए हैं। वरीयता अनुक्रम राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद भारत का दूसरा राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका कार्यकाल 1952 से 62 तक। इनका विशिष्ट तथ्य प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 1954 में राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाता है। भारत का दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1962 से 1967। ये राज्यपाल थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बनते हैं। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति वरा गिरी थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक। इनका विशिष्ट प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। भारत के चौथे उपराष्ट्रपति GS पाठक थे। 1969 से 74 तक बनते हैं। भारत के 5वें उपराष्ट्रपति VD जत्ती 1974 से 1979 तक। भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति M हिदायतुल्ला। इनका कार्यकाल 1979 से 84 तक। ये मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के 7वें उपराष्ट्रपति R वेंकटरमन। इनका कार्यकाल 1984 से 87 तक। भारत के 8वें उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक। भारत के 9वें उपराष्ट्रपति KR नारायण थे। इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक। भारत के 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे। इनका कार्यकाल 1997 से 2002 ईस्वी तक। भारत के 11वें उपराष्ट्रपति BS शेखावत थे। 2002 से 2007 तक। भारत के 12वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, जो इनका कार्यकाल 2007 से 2017 तक।
ये राजदूत थे। राजदूत के बाद ये उपराष्ट्रपति बनते हैं। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। इनका कार्यकाल 2017 से अब तक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।